देखो जी, डाउट में क्वेश्चन था तुम्हारा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये क्वेश्चन एपी में है या जीपी में, एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे A1 की जो वैल्यू वो कितनी 1,000 और R की जो वैल्यू वो कितनी 8% और A2 की जो वैल्यू वो कितनी, अगर A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 8% जोड़ देंगे अगले साल में। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र होता है हमारा A बराबर क्या होता है A प्लस एन, ए एन बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। सही है, तो जी हमारा क्या है A है और इसमें क्या कर देंगे हम, जिस सेम टू सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे 1 प्लस जी फॉर्मेट। तो आगे जो फॉर्मेट यूज़ करने के बाद हमारे पास जो A2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, देखो 10,000 1 प्लस 8/100। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास बचेंगे 10,800। इसी तरह से A3 की वैल्यू निकालेंगे 10,800 का कितना 8% दूसरे साल के लिए 2 सालों के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 12,557। ठीक, इसी तरह से आगे A4 की जो वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद निकालेंगे 12,557 1 प्लस 8/100, तो ये आ जाएगी 15,869। अब आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंस पता कर लेंगे। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने 800। इसी तरह से A3 में से अगर A2 माइनस करेंगे 12,597 में से 10,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 1,797। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो 10,869 में से 12,597 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेंगे 3272। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आई है वो डिफरेंस की वो आई है 800, फिर अगली वैल्यू कितनी आई 1,757, फिर अगली वैल्यू जो आई है वो आई है 3272। मतलब हमारा डिफरेंस किसी भी कंडीशन में एक जैसा नहीं है। और यहाँ पे अगर AP में कोई भी श्रेणी है तो उसकी क्या होगी, डिफरेंस बराबर होगा, इसलिए यह श्रेणी क्या है AP में नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। इतनी बात आएगी दिमाग में। इनकी कैलकुलेशन देख लो, 10,000 कितने हैं हमारे पास 10,800 जाकी वैल्यू अगर यहाँ से काटेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से देख लो पहले 8 से काटेंगे तो ये कितने आ जाएंगे हमारे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 25 और ये आ जाएंगे 4/25, 25 सेकंड 25 29 बटा कितने आ जाएंगे 29, 29 कैलकुलेशन करने के बाद इतने आएंगे लगभग 10,000 29 बटा कितने आ जाएंगे 29/25, 25 से जो कैंसिल करेंगे 10,000, तो हमारी वैल्यू यही आएगी लगभग। पहले आ जाएंगे हमारे 10,008, 10,000 कितने आ जाएंगे 10,000 प्लस 8/100, यानी 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 10,000 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे 8/100 की, तो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएंगे हमारे 800। 10,000 में कितने जोड़ देंगे 800। ठीक है, 10,000 में कितने जोड़ देंगे हम 800। ठीक है, ये सवाल तुम्हारा डाउट में था। अब आगे कुछ सूत्र दोहरा ले रहे हैं आगे इसी वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र होते हैं हमारे क्या क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। हमारे पास ट्रिक जो होती है वो होती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये तीनों जो वैल्यू होती हैं वो बारी बारी से हम साइन कॉस और टेन के लिए यूज करते हैं, साइन कॉस टेन। अब इसका उल्टा कर देंगे कक्का बटे लाल, क्या कर देंगे कक्का बटे क्या कर देंगे लाल, लाल। सही है, तो ये करेंगे कॉट सेक और कोसेक के लिए यूज, कॉट सेक और कोसेक के लिए यूज। सही है, तो देखो यहाँ बारी बारी से कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा क्या आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। इसी तरह से आगे देखें कॉट थीटा, ये क्या होगा आधार बटे लंब। इसी तरह से आगे देखें सेक थीटा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ण बटे आधार। उसी तरह से आगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कर्ण बटे लंब। इसी तरह से आगे जी हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 रेशियो है गए। अब इनके बाद आ जाए इन्वर्स रेशियो, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/tan
साइन थीटा, साइन थीटा। इसी तरह से टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉट थीटा, क्या होता है 1/, कॉट थीटा। ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा। ठीक। और आगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। सही है। दो रेशियो ऊपर से आते हैं जी एडवांस में, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कितने आ जाएंगे हमारे कॉस थीटा, कितने कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर कितने आ जाएंगे हमारे कॉस थीटा अपॉन कितने आ जाएंगे साइन थीटा। ठीक है। ये ऊपर से एडवांस में रेशियो याद करते हैं। अब इनके बाद हमारे जो सूत्र बनते हैं वो बचते हैं ये, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सर्वसम का रूप में, ठीक है, तो 1 आएगी, कितनी आएगी 1, पहला सूत्र। दूसरा हमारा होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 1। उसी तरह से आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखेंगे हम, इनकी वैल्यू खत्म, फिर आती है हमारी जे कोण एंगल परिवर्तन वाले नियम। तो इनमें 90 माइनस थीटा से चलते हैं हम, 90 माइनस थीटा, और इधर दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर प्लस करते जाएंगे, इधर कर देंगे 90 प्लस थीटा। ठीक। नीचे कर देंगे 180 अंश माइनस के थीटा। अब आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे 180 अंश प्लस के थीटा, और आगे 9 × 27 तो 270 अंश माइनस के थीटा। ठीक है। 9 के पहाड़े से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 270 अंश प्लस के थीटा, यहाँ कर देंगे 360 अंश माइनस के थीटा। अब जो ऊपर जाएगा 360 अंश तो जो हो जाएगा प्लस में 360 अंश प्लस के थीटा। यहाँ पहले को हम डिनोट करेंगे ए से, इसे करेंगे एस से, इसे करेंगे टी से, इसे कर देंगे सी से। ठीक है। ए टी एस सी, यानी ए एस टी सी। अब ए एस टी सी जो होंगे वो होंगे प्लस, ए एस टी सी इनकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी। ए का मतलब क्या होगा ऑल, क्या होगा ऑल। उसी तरह से एस का मतलब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। ठीक। टी का मतलब हो जाएगा टेन और कॉट, और सेक कॉस का मतलब हो जाएगा कॉस और सेक। ठीक है। ये हमारा कौन सा चतुर्थांश होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है चौथा। ठीक। जैसे हमने कोई बिंदु लिखा साइन 90 अंश माइनस के थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस के थीटा के साथ चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा पहले में है तो यहाँ पे कॉस किसका रहा प्लस का। अगर यह बात ऐसे होती साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस माइनस के साथ चेंज होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है देखो साइन 90 प्लस थीटा में दूसरे में साइन और कोसेक किसके होंगे प्लस के, तो यहाँ पे कॉस है तो ये होगा माइनस का, साइन होती तो यहाँ प्लस की हो जाती। ठीक है। इतनी बात याद और रखो कि अगर एंगल है 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और दूसरी बात फिर है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इनके साथ जो हमारे रेशियो परिवर्तन होंगे वो होंगे नो चेंज, नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। उसी तरह से आगे अगर हमारे पास है 90 अंश प्लस माइनस थीटा, और दूसरा एंगल है 270 अंश प्लस माइनस थीटा, तो जो एंगल होंगे जो हमारे साइन कॉस होंगे वो चेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक है। साइन कॉस में, कॉस टेन में, टेन कॉट में, सेक कॉस में। ठीक है। इसी तरह से अब दूसरी बात, कुछ और चीज़ें देखो, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो सूत्र होता है आगे देखते हैं। देखो वो छोड़ो, इधर देखो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये भी यूज होती है त्रिकोण में, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। कुछ ट्रिपलेट होते हैं जैसे 5 4 3, फिर कितना होता है 8
6 8 10, ठीक है। इसी तरह से 10 और 8 और 6, यही यही ट्रिपलेट है। ऐसे ही इनके यूज होते हैं, आगे काफ़ी सारे होते हैं, वो लोग आप याद कर लेना। इनके मल्टीपल से गुणा कर जाएंगे, जैसे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो मेंसुरेशन के कुछ सूत्र देख लो। जैसे बेलन है, क्या है हमारे पास बेलन, तो बेलन के जो सूत्र होते हैं, बेलन का पहला होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। सही है। इसी तरह से बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ वो होता है क्या? 2πr/h+r। उसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ के बाद संपूर्ण आयतन होता है वो क्या होता है? πr²h। सही है। उसके बाद आया हमारा शंकु। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ वो क्या होता है? πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वो क्या होता है? πr×l+r। ठीक है। शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? आयतन बराबर होता है 1/3πr²h। सही है। उसके बाद आया हमारा गोला। क्या आया? गोला। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4πr²। वो वक्र पृष्ठ पूछ लिया, फिर संपूर्ण पृष्ठ वो कितना होता है? 4πr²। और गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? गोले का आयतन वो होता है 4/3πr3। ठीक है। उसके बाद आया हमारा अर्धगोला। क्या आया? अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? 2πr²। ये होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। और फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 3πr²। उसके बाद आयतन आया वो होता है 2/3πr3। सही है। इसी तरह से अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a⁻², और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। इसी तरह से घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a⁻3, और घन का जो परिमाप होता है वो होता है 6a। कितना होता है? 6a। अब इतनी चीज़ें छोड़ने के बाद देखो आगे हम बात कर रहे हैं कुछ नॉर्मल सूत्र हैं। जैसे यहाँ पे देखें हीरोन का सूत्र। किसका? हीरोन का सूत्र। तो ये क्या होता है? √s×s−a s−b×s−c। ठीक है। उसी तरह से आगे आयत का अगर क्षेत्रफल देखें, आयत का क्षेत्रफल तो ये क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। उसी तरह से देखें आयत का परिमाप। क्या देखें? आयत का परिमाप तो ये क्या होता है? आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब इसके बाद देखें वृत्त। तो वृत्त के बारे में देखो, एक होती है वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr², और एक होती है वृत्त की परिधि वो होती है 2πr। ठीक है। इसी तरह से हम और सूत्र हैं। जैसे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 1/2 लंब गुणा ऊंचाई, लंब गुणा आधार। सही है। उसी तरह से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 इंटू ए। सही है। या फिर समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा 3, यानी a+a कर दो 3 बार 3a। सही है। उसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं। जैसे अगर हम देखें द्विघात समीकरण का सूत्र जी का होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक। विभक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है d/b² - k 4ac। सही है। इसी तरह से आगे और चीज़ें होती हैं। जैसे हम पढ़ें विभक्ति के अलावा एंगल देख लें। जैसे हमारे पास जो
त्रिभुज होता है समबाहु, तो उसका प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अगर हम देख लें समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। अगर बात करें हम किसकी, वृत्त, तो वृत्त की जो इधर ये साइड है जी, ये वाली साइड जो होती है परिधि। और अगर वृत्त का परिमाप पूछ रहे हैं तो वो भी क्या होती है, परिधि होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो ये पूरा एरिया पूछ रहे हैं, सही है। और उसके बाद देखें गोला, तो गोला और वृत्त में इतना होता है, गोला बिंदुओं का समूह है, वृत्त क्या है, एक निश्चित दूर से उसके चारों ओर खींची गई परिधि है, क्या है, माप है एक तरह से। ठीक है, आगे अब देखेंगे हम कुछ अलजेब्रा के सूत्र। देखो अलजेब्रा के सूत्र देखेंगे, जैसे हमारे पास जो सूत्र होते हैं अलजेब्रा के, वो होता है पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। उसी तरह से आगे होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से आगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आगे देखें ए प्लस बी प्लस सी, इसकी होल पावर कितनी कर दें 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इतनी बात आई दिमाग में। अब आगे कुछ और फॉर्मूला होते हैं वो भी देख लो, जैसे x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कुछ दी है, हमें नहीं पता। अगर हमें निकालनी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसे क्या करेंगे हम, इसके वर्ग में थे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1/x के वर्ग में से कितने माइनस कर देंगे। देखो प्लस में, अगर प्लस से निकालना तो यहाँ पे कर देंगे माइनस के 2, कितना कर देंगे 2। अगर यहाँ पे जो होता है x माइनस 1/x की कुछ वैल्यू दे दी और फिर इतनी वैल्यू पूछा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी कितनी, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में क्या कर देंगे हम, +2 कर देंगे, कितने कर देंगे +2। ठीक है, अब और सूत्र देखो समझो कुछ ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें। ए की 3b की 3 एक फार्मूला और होता है हमारा, जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस के 3abc। सही है, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, आगे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, सही है। जैसे कोई पूछे अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या वो होती है जो ए बटा बी के रूप में है। अब जो ए बटा बी के रूप में वैल्यू प्राप्त ना, वो सब क्या है, अपरिमेय, मतलब भिन्न के रूप में ना मिले। जैसे हमने लिख दे 0.3333। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, तो ये अपरिमेय है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अनिश्चित है, कोई निश्चित मान नहीं है। जिसका निश्चित मान ना हो वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय होती है। सही है, जैसे √5 है, तो √5 अपरिमेय होगी क्योंकि रूट के अंदर अगर विषम संख्या आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर √3 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अपरिमेय। √7 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, अब इतनी बातें समझने के बाद कुछ चीज़ें अपने दिमाग में दोहराओ और फार्मूले रिवाइज करो। ठीक है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।